न पकड़ा है और मोमबत्ती की रोशनी करके ये बताने का प्रयास हो रहा है। सारे हिंदुस्तान की नजरें अपनी तरफ खींचने की बातें की जा रही हैं ताकि फिर जम्मू कश्मीर के अंदर पुराने हालात पैदा करने, उग्रवादियों जैसे हालात पैदा करने का प्रयास किया जाए। झंडा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे। बच्चे वहां टॉफी लेने जाते थे। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर सारी बातें स्पष्ट थी। चुनाव लड़ोगे, सीमित अधिकार तुमको मिलने वाले हैं। पीडीपी 370-35 की मांग कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की बात कर रही है। वो गुपकार अलायंस किधर गया? तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें थी। उसमें एक दो बंदे जम्मू वाले भी थे, उनके मुंह के ऊपर भी थप्पड़ बजाए। और पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हुआ है जिसमें बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि तिरंगे का अपमान करने वालों को जेल के अंदर डाला जाएगा। टनल बन गए, खुशी की बात है। सड़कें बन गई, खुशी की बात है। पत्नीटॉप के लिए 500 करोड़ रुपए मिला, खुशी की बात है। रवि रिवर फ्रंट, खुशी की बात है। लेकिन थोड़ा दुख भी है मुझे। सारी ट्रेनें सीधी कश्मीर, जम्मू के व्यापारियों की बुरी हालत, ग्राहक नहीं है, कामकाज बंद हो गया है। उसके विषय के अंदर सरकार को, जो हमारी दिल्ली की सरकार है, माननीय उपराज्यपाल जी हैं, उनको पुनर्विचार करने का प्रयास करना चाहिए। और माता वैष्णो देवी का काउंटर एक रघुनाथ बाजार या पुरानी मंडी खोलना चाहिए ताकि ज़्यादा राशि यहाँ पड़े और इन लोगों की सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाए। लेकिन तिरंगे का अपमान करने वाले कदापि बर्दाश्त नहीं होंगे। या तो उस लेडी को पकड़ो और उसको पाकिस्तान का दरबारा खोलो, तो भेजो उसको पार, उसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पीडीपी भी स्पष्ट कर रही है कि हमको 35 370 चाहिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेटहुड चाहिए। फिर गुपकार का है, सारे इकट्ठे चलने की बातें का है। और फिर खास करके जो नौजवान तबका है, अब इनकी बातों में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो फौज के अंदर भर्ती हो रहा है, वो सीआरपीएफ के अंदर भर्ती हो रहा है, उसके लिए नौकरियां निकाली जा रही हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा माननीय उपराज्यपाल जी, शाह साहब, जम्मू ने आपको 29 एमएलए दिए। जम्मू के विषय के अंदर विचार करो और जम्मू पठानकोट ना बन जाए, सारी ट्रेनें श्रीनगर ना पहुँचें, जम्मू के अंदर भी रहें और यहाँ माता वैष्णो देवी का काउंटर खुले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ रजिस्टर्ड हो शहर के अंदर और फिर माता वैष्णो देवी के लिए रवाना हो। आपका कोई प्रश्न है तो करो। वो नहीं पकड़ने के बराबर है। स्टेट का झंडा खत्म हो गया, अब उसको पकड़ करके क्या बताने का प्रयास कर रही है? मूर्ख बना रही है। और अब जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। अब उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को एफआईआर रजिस्टर करवानी चाहिए और इसको पकड़ करके जेल के अंदर बंद करना चाहिए। कोई खाट पर सो करके किसी को स्वप्न लेने का अधिकार है तो रहे। अरे मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, भाई अगर जम्मू बखरा हो या तो कश्मीर को था जाग, लेकिन जम्मू बखरा अगर नहीं करना तो जम्मू के लोग सोचना नहीं, उनके लिए टूरिस्ट ज़्यादा आन उसके बारे विचार नहीं करना। इतने ज़्यादा रश पो है, वैसी चीज़ें डेवलप नहीं करनिया। धन्यवाद मोदी जी, 500 करोड़ रुपया पत्नीटॉप की दिता। हाले और बड़े सेंटर ने डेवलप करो ना, सुनी करो, बढ़िया चीज़ां जम्मू च। रिलीजियस टूरिज्म इन्ना ज़्यादा है कि लोग बस स्टैंड भी आन, पुरानी मंडी भी आन, रघुनाथ बाजार भी जान, गांधीनगर भी जान, सारी जगह फिरन ताकि सारे लोगों का भला हो है। और एक बात बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं है। जिसने अपमान करा उसको पकड़ो, जेल के अंदर बंद करो।